कि हमारा उद्देश्य ना तो माहौल खराब करना है और ना ही हम किसी लोकतांत्रिक तरीके से जो है अपनी बात को रख रहे हैं। एक डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत जिस तरह से बात को रखना चाहिए उस तरीके से हमने एक समिति की बात को भी रखा है। उसी तरीके से जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात थी जो 3 तारीख को प्रदर्शन किया गया, जिसके लिए संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने भी उसके लिए पूरा समर्थन दिया था और हम उसमें काफी भारी संख्या में उसमें लोग उपस्थित हुए थे। वो भी एक प्रोटोकॉल के तहत और एक संवैधानिक तरीके से वो रैली हुई थी और जो इसके बाद होगा आगे की जो कार्रवाई होगी वो भी उसी प्रोटोकॉल के तहत होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमसे वार्ता करने के लिए आगे नहीं आ सकते? क्या हमें वो जो मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर लगातार बात हो रही है और हम उम्मीद कर रहे थे कि जो 4 तारीख को बजट आएगा उस बजट भाषण में मुख्यमंत्री कर्मचारियों को एड्रेस करेंगे और उस बजट के माध्यम से उस बजट स्पीच के माध्यम से जो हमारी एनोमली है, पे कमीशन की एनोमली है या और कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं उसको एड्रेस किया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को काफी निराशा हाथ लगी है। भले ही जो 2 साल का राइडर की कंडीशन लगाई है जो कि कहीं वो कंडीशन नहीं है, पंजाब में वो कंडीशन नहीं है और जिस तरह से हमारे पुलिस के लोगों के ऊपर 7-8 साल का पुलिसमैन और 5 साल का पुलिसमैन उनकी तो नियुक्तियां ही नियमित हुई है। उनको तो एक दिन का प्रोबेशन पीरियड भी नहीं हो सकता नियमों के अनुसार। वो जब किसी सरकार ने लगाया उसके ऊपर हम नहीं जाने वाले, हम कोई राजनीतिक नहीं करने वाले, ना कोई राजनीतिक मत है। तो क्या वो गलत नहीं है? अगर हमारा कर्मचारी पंजाब की तुलना में 3,000 से 10,000 तक बेसिक में पीछे आ रहा है तो क्या उसकी आवाज उठाना क्या वो असंवैधानिक है, गलत है? क्या ये गलत मुद्दा हमने उठाया? क्या कर्मचारी इसकी गलत है? अगर हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को 16 साल से भत्ते नहीं मिले और पंजाब ने जिस दिन पे कमीशन लागू किया 2017 में जुलाई में, उसी दिन उसके साथ ही भत्तों की अधिसूचना की और उनके भत्ते कितने 8%, 10%, 8%, 12%, 16% और 24% बेसिक के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी को 24% तक वो एचआरए दे रहे हैं और दुनिया भर के भत्ते पंजाब के अंदर मिलते हैं या सेंटर के भत्ते आप देखेंगे। तो क्या हम मांग कर रहे हैं, क्या हम गलत मांग कर रहे हैं कि हिमाचल के कर्मचारियों को भी अलाउंसेस जो है उसकी नोटिफिकेशन हिमाचल सरकार करे? हम मांग कर रहे हैं कि हिमाचल के कर्मचारियों के जो एरियर बनता है उस एरियर की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री करे और उसकी अदायगी करे। कब करेंगे? दुख की बात यह है जो बजट एड्रेस हुआ उस एड्रेस में बड़ी वाहवाही लूटी गई, कोशिश किया गया उसको बहुत अच्छा करने का, अच्छी बात है और वर्गों के लिए कुछ किया होगा, बहुत अच्छी बात है, उसका भी स्वागत करते हैं और ये सरकार का दायित्व है। क्या मुख्यमंत्री को बहुत सारी ऐसी बातें उस बजट में थी, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है, जो बजटीय स्पीच का हिस्सा नहीं था, जिसमें वित्त का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, फिर भी उसको बजट भाषण में लाएगा। जैसे कि प्रवक्ता को प्रवक्ता न्यू पदनाम देना, तो उसमें कौन से 1 रुपए का भी मुझे लगता है इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें क्या फर्क पड़ा? फिर उसने बोला कि हम जो है टीजीटी और मुख्य टीजीटी और जो है प्रवक्ता है उनको जो मुख्याध्यापक बनाएंगे तो पहले से बन रहा है, वो कोई बजट का हिस्सा। ऐसी अनगिनत बातें हैं जो बजटीय भाषण का हिस्सा नहीं थी, लेकिन बजटीय भाषण का हिस्सा था जो कर्मचारी इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री एरियर कब देंगे और कितनी किस्तों में देंगे, कब से देंगे, क्या उसके लिए प्रावधान रखा है कि नहीं रखा है। ये बजटीय भाषण में लोग इंतजार कर रहे थे। क्या मुख्यमंत्री अनाउंस करेंगे कि हम जो है जो भत्ते हैं अलाउंसेस है हिमाचल में उसको भी हम उसके साथ देने वाले और कब देने वाले। बजटीय भाषण में कर्मचारी इंतजार कर रहे थे कि जो 2 साल का राइडर है क्या वो राइडर हट जाएगा क्योंकि वो न्याय संगत नहीं है, वो कहीं टिकने वाला नहीं है, उसका इंतजार कर रहे थे। जो इनिशियल स्टार्ट खत्म किया है हिमाचल में, पंजाब में नहीं हुआ, उसी को एनोमली आई है। अगर आज 2 साल का राइडर बहाल भी कर देते हैं तब भी कर्मचारियों को बहुत से, अगर मैं आपको एग्जांपल दिए वाले एग्जांपल पे भी नहीं जाऊंगा, बहुत हमने इसको इलेबोरेट की है कैलकुलेशन के साथ। तो अगर 2 साल का हम राइडर हटा देते हैं विदाउट इनिशियल स्टार्ट तो भी बहुत से कर्मचारी जो 2 साल बाद जो इनिशियल सेट किया हुआ है अभी एट प्रेजेंट वहां भी नहीं पहुंचने वाले हैं। मतलब कहने का तात्पर्य कि उससे फायदा होने वाला नहीं है। तो ये दोनों चीजें एक से जुड़ी हुई है। कौन कौन चीजें? एक तो मैंने कहा आपको कि 2 साल का राइडर और इनिशियल स्टार्ट, और तीसरी बात जो इसके साथ जुड़ी है वो है 4/9/14 का टाइम स्केल, जिसमें 26/2/2013 की नोटिफिकेशन, 7/7/14 की नोटिफिकेशन, 9/9/14 की नोटिफिकेशन। ये 3 नोटिफिकेशन जब तक विड्रॉ नहीं होगी 2009 की जो नोटिफिकेशन 4/9/14 की उसको बहाल नहीं किया जाएगा और उसको 2022 तक उसको कैलकुलेशन में नहीं लाया जाएगा, तब तक हिमाचल का कर्मचारी जो है वो पंजाब के बराबर किसी भी स्रोत में नहीं आ सकता। ये 3 बड़े पैमाने हैं।
और इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल आरोप लगाया जाता है कि आप अधिकारियों से मिलते हैं। हम मिलते हैं, बहुत बार मिलते हैं। कल हम एसीएस फाइनेंस प्रभु सक्सेना से मिले और 1 घंटे हमारी लंबी चर्चा भी हुई है। हमने सारी चीजों को क्लियर करने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया कि अभी तक क्या हुआ है, कहां स्थिति है, क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। लेकिन और साथ ही मैं आपको और बताना चाहता हूं कि हमने कल उनको एक और एडिशनल मेमोरेंडम भी दिया है एसीएस फाइनेंस को। ये वाला मेमोरेंडम कल उन्होंने हैंड ओवर किया है। उसमें हमने क्या कहा है, मैं ये भी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को बताना चाहता हूं। हमने उसमें एक चीज और कही है, किस तरह से आप लोगों ने, जब हमने जिन कर्मचारियों ने 2.59 का फैक्टर ऑप्ट किया है, और मैं कहूंगा कि 60 से 70% कर्मचारी 2.59 का फैक्टर ऑप्ट कर पाए, क्योंकि 15% का फैक्टर मैंने आपको बताया उससे किसी को फायदा नहीं हुआ। एक कैटेगरी को फायदा हुआ उससे, किससे, जिस कैटेगरी का पे बैंड जो है 5,910 था और वो बदल के 10,300। हमने उस संदर्भ में भी बात की है, इसको जान के। वो ये बोलता है कि किसी कर्मचारियों को आप जो एक्चुअल जो सैलरी थी उसे पीछे नहीं कर सकते। हमारा ये मानना है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो 31/12/2015 की एक्चुअल बेसिक थी कर्मचारियों की, उसके ऊपर यूनिफॉर्म 2.59 राइडर लगाया जाए। इसके ऊपर भी हम संघर्ष करेंगे। एक नई संघर्ष हमने, एक नीति का संघर्ष कर्मचारियों के लिए रखा है। इसके ऊपर हम सरकार को प्रयास करेंगे, सरकार इस बात को माने और जो यूनिफॉर्म राइडर है उसको सबके लिए रखाए। अगर ये बात नहीं बनती है तो उसको हम न्यायालय में चुनौती देंगे, क्योंकि ये कहीं भी नहीं ठहरता कि आप किसी कर्मचारियों को 10 साल बाद पीछे लाए फिर उसको जो है वो पे कमीशन दे। ये तो इस बात। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो एक आई वॉश करने का प्रयास किया गया कि हम कमेटी बनाएंगे, जो सचिव फाइनेंस की अध्यक्षता में कमेटी बनाएंगी है, अक्षय सूद की अध्यक्षता में, और अपने दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ना तो उस कमेटी ने कोई एक्सरसाइज की अभी तक, ना उसमें कोई काम आगे बढ़ा है, ना कोई उसमें अभी तक कोई आगे बात हुई है। और सारे मामले जो है वो 4/9/14 का है, वो चाहे आपका 2 ईयर राइटर का है, वो चाहे इनिशियल स्टार्ट का है या कोई और एनोमली है, वो सारे उसमें डाल दी है। तो मुझे नहीं पता, एक कमेटी शिक्षकों के लिए भी बनी थी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, उसने भी अभी तक कुछ कोई काम नहीं हुआ, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। और एक कमेटी और फाइनेंस की पूरे कर्मचारियों के लिए बन गई है, वो भी इसी तरह ठंडे बस्ते में पड़ने वाली। एक कमेटी जो है ओल्ड पे मिशन के लिए बनी है और मुझे लगता है उसके ऊपर भी कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कमेटियां बनाने से सोल्यूशन नहीं होगा। सरकार की नीति और नीयत बड़ी साफ होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और तभी हम जो है इन मुद्दों के ऊपर बात कर सकते हैं, तभी हम जो है कुछ सोल्यूशन कर पाएंगे। आगे की रूपरेखा हमारी क्या? ड्यूरिंग सेशन स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे और इस बीच में एनपीएस कर्मचारियों का आंदोलन हुआ और एनपीएस कर्मचारियों के आंदोलन को सरकार ने खुद इनवाइट किया है। ये हमारा सरकार पर आरोप है, क्योंकि सरकार ने गंभीरता से इस विषय पर सोचा ही नहीं। आप आंदोलन को इनवाइट करते रहे, जगह जगह उनको प्रोत्साहित करते रहे और आपने बुनियादी स्वाद पर जाने के बजाय जब आपको लगा कि मामला बिगड़ने वाला है तो सरकार ने सर्कुलर जारी किया और इसके दौरान जो एफआईआर एनपीएस कर्मचारी संगठन के नेताओं पर की गई है, संयुक्त कर्मचारी महासंघ और एनजीओ फेडरेशन इसकी निंदा करता है। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री से स्पष्ट मांग है कि मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 2.5-3 लाख कर्मचारी प्रदेश का संचालन करता है और आपका यह प्रहार कर्मचारी उनके परिवारों पर अच्छा नहीं है, ना ही अच्छी परंपरा है। तो इस एफआईआर को तुरंत प्रभाव से सरकार निरस्त करे, ये हमारी मांग है। दूसरी, इस मंच से, और आप वायलेशन भी सामने कर रहे हो। एक तरफ सरकार कह रही है कि ऐसा नहीं करना है और दूसरी तरफ 7 तारीख को आपने 250-300 अध्यापक और कर्मचारी संगठन को एक समूह बुलाया और विधानसभा के बाहर उनसे स्वागत करवाया। यानी कि उनको अनुमति किस बात की दी गई? आप क्या एक ही नीति और एक नियम में आप विरोधाभास कर रहे हो? आप दोहरी नीतियां बना रहे हो? क्या सरकार ने इस लेटर को खुद वायलेट नहीं किया है, इसकी मतलब टर्म एंड कंडीशंस को? हमने अभी पिछले कल फाइनेंस सेक्रेटरी से बात करी है और एक मेमोरेंडम भी दिया है। हमने अभी बीच का जो स्क्वायर है, जो ओपीएस का इशू था, उस करके हमने थोड़ा सा ब्रेक दिया। अब हम 27 से नाहन में एक फिर से जो जिलावार आंदोलन है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। 27 को नाहन में जिला समूह का कर्मचारियों का आंदोलन होगा इन मांगों को लेकर के, जिसमें आपका कोई राइडर है, एसीपी है और आपका इनिशियल है और नॉन सीजन रिवीजन है, पेरियर का है और स्टेपिंग अप का है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इन